सैंग सैंग। एक्साए ओ एक्साए टीचर, क्या तुम यहाँ हो? सैंग सैंग, क्या तुम यहाँ हो? एक्साए ओ एक्साए टीचर, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढ रहा है। नहीं, मैं विनती करता हूँ। सैंग सैंग। वह यहाँ नहीं है, चले जाओ। दूसरे भाई बहुत अभद्र है। भाई हम चलते हैं। चलो। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे सामने अपने बॉयफ्रेंड से मैसेज कर रही हो? दिखाओ क्या बात कर रहे हो। मुझे वापस दो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, उससे जल्दी से नाता तोड़ लो, नहीं तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगली बार तुम उसकी लाश देखोगी। मैं समझ गई। अच्छी बच्ची। ठीक है, क्लास के लिए जाओ। टीचर एक्साए। ओह, टीचर एक्साए, तुम अभी ऊपर क्या कर रही थीं? टीचर के कपड़े गंदे हो गए थे, बाथरूम में साफ कर रही थी। लो, कुछ फल खाओ। नहीं चाहिए। क्यों नहीं खा रही? टीचर एक्साए, यह मेरे भाई ने खुद काटा है। भैया, मैं भी खाऊंगा। बेबी। हाँ, टीचर एक्साए, तुम्हारा हेयर पिन बाथरूम में गिर गया था। मैंने उठा लिया, लगता है जरूरी है। चाहिए? हाँ। मेरे कमरे में दरवाजे के बाईं तरफ की अलमारी पर है। तुम खुद ले सकती हो, मैं ऊपर नहीं आऊंगा। दूसरे भैया, तुम तो कभी किसी को अपने कमरे में नहीं जाने देते। कोई बात नहीं, दरवाजा खुला है। जाओ। झूठा। उस हरामी के साथ हो या मेरे साथ? मेरे पास कोई चॉइस है। तुम्हारे पास वास्तव में कोई चॉइस नहीं है। लेकिन क्या तुम जानती हो साथ का मतलब क्या है? मेरे साथ हाथ पकड़ना, चुंबन, गले लगाना, बिस्तर पर जाना। सिर्फ मेरे साथ, सिर्फ मेरे बारे में सोचना। क्या तुमने यह किया? तुम्हें एक ऐसी औरत चाहिए जो तुम्हारे साथ ये सब करे। मैं वो नहीं हूं। लेकिन मुझे सिर्फ तुमसे इंटरेस्ट है। मुझे मेरे भाई की औरत में बहुत इंटरेस्ट है। दूसरे भैया, पापा ने टीचर एक्साए को क्लास के लिए बुलाया है। दूसरे भैया, टीचर एक्साए, मैं अंदर आ रहा हूँ।
तुम्हारा घर। ठीक है, जैसा तुम कहोगे। जरा रुको, मेरी कलगी वापस दो। चेन भैया, मेरे पापा मुझे विदेश भेज रहे हैं। यह तुम्हारे लिए है। तुम मेरा इंतजार जरूर करना। एक तुम्हारे लिए, एक मेरे पास। संग उन दिनों हम साथ साथ बड़े हुए थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने सीजिंग के साथ मिलकर उस कृतघ्न कुत्ते ने फैन जिंग पर कब्जा कर लिया और मेरे माता पिता को मार डाला और मुझे जिंदा दफन कर दिया। तुम्हें अभी भी कोई पछतावा नहीं है? मेरे दुश्मन के बेटे के साथ प्यार में पड़ गई। मैं इस बदला लूंगा और कभी नहीं भूलूंगा। क्लास के लिए जाओ मिस्टर शिया, शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। संग शिया ने सामान बदल दिया, जिससे पुल ढह गया। अंकल शिया ने तुम्हारे चेन भैया को लेकर खुदकुशी कर ली। शिया परिवार अब सी परिवार बन गया। यह नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं होता। वह मर नहीं सकता। संग संग वो सच में मर चुका है। वह मेरा हितैषी था। मैंने अभी तक उसका एहसान नहीं चुकाया। वह कैसे मर सकता है? पापा, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। चेन भैया, तुम आखिर हो कहाँ? संग संग अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो कम से कम एक वजह तो बताओ। तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं मेरे भाई से ब्रेकअप करने के लिए, नहीं तो मैं उसे तुम्हारे सामने मरते हुए देखूंगा। संग संग आज तुम किंग यान के साथ ऊपर क्या कर रही थी? वो तुम्हें पटा रहा है ना? हम अलग हो चुके हैं। मैंने क्या किया यह तुम्हारे बस की बात नहीं। संग संग क्यों? हम 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, जिनजो से जिंगजो तक। क्या तुम सच में 1 महीने से ज्यादा नहीं हुए किसी के लिए ऐसा करोगी? मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? किंग यान मुझे वो सब कुछ दे सकती है जो मैं चाहता हूँ। तुम एक हरामी मुझे क्या दे सकते हो? मजाकिया प्यार? क्यों? क्यों तुम भी मुझसे ऐसा कह रहे हो? माफ करना। मान लो मैंने तुम्हें धोखा दिया। सैंग सैंग When were you? उसे हाथ लगाने की कोशिश करके देखो।
बेबी यंग, तुम क्या कर रहे हो? सैंग से मेरी गर्लफ्रेंड है। तो अब से वो नहीं है। क्या मुझे कार में बुलाना पड़ेगा? मुझे छोड़ दो, तुम पागल हो। उसे बस थोड़ी सी चोट लगी है, तुम इतने गुस्से में हो। अगर मैं उसे मार डालूं तो? तुम्हारी हिम्मत? तुम्हें क्या लगता है? संग वायुएक्साए। तुमने ऐसा क्यों किया? वह तुम्हारा अपना भाई है। एक हरामी मेरा भाई बनने लायक है? उस हरामी के शरीर की बदबू धो डालो। बिस्तर पर मेरा इंतजार करो। सीकिंग यान। मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे छोड़ दो। वह सच में एक अच्छा इंसान है। एक खून से सना हुआ कसाई अच्छा इंसान कहलाता है? तो फिर मैं तो एक महान दानवीर हूं। उस समय मेरे पिता ने तुम्हारी दुर्दशा देखकर तुम्हें अपनाया। तुम्हारे पिता को एक सम्मानजनक नौकरी भी दी और तुमने इसी परिवार के साथ मिलकर हमें धोखा दिया, मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। बचाओ, घर में कोई है? जल्दी मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, जल्दी करो प्लीज, मेरी बेटी को बचाओ प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूं, प्लीज। धन्यवाद बेबी। सैंग अंकल, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें नरक में जाकर अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए। सैंग अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो। सैंग अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो। संग अंकल मुझे छोड़ दो। संग अंकल कृपया मुझे छोड़ दो। चूंकि नरक तुम्हें स्वीकार नहीं करता, मैं तुम्हें अपने नरक में जीवित रखूंगा, अच्छी तरह से जीने दूंगा। चेन भैया, शरारत मत करो। वेन्यू, बेबी, किसे बुला रही हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? बोलो। बेबी, मेरे भैया ने तुम्हें छुआ है? नहीं,
तुम्हें चूमा है? नहीं। क्या उस जैसा व्यक्ति भी सपने देखता है? क्या मेरे साथ कुछ बार सोने के बाद चापलूसी करने लगी? मुझे क्लास जाना है। आज मेरी सुबह की क्लास है। ये मेरा भाई किंगयान है। 6 साल की उम्र में गुम हो गया था। 2 महीने पहले ही लौटा है। वह सीकिंग ज्ञान नहीं है। क्या अभी तक नहीं देख लिया? मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं। मेरी भी सुबह की क्लास है। तुम्हारे साथ ही। सभी तैयार हो जाओ पुशअप्स के लिए। हिलो मत। तुम कौन हो? मैं तुम्हें निकाल दूंगा। मुझे निकालो। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अभी प्रशासन को सूचित करता हूं। सीकिंग ज्ञान। सीकिंग ज्ञान। तुम सीकिंग ज्ञान हो? बेकार आंखें दान कर दो। अरे बाप रे, मुझे छोड़ दो सी साहब, मुझे छोड़ दो। बेबी, तुम्हारे लिए तोहफा। वह वाकई मार सकता है। वह वाकई मार सकता है। तुम किससे छिप रही हो, बेबी? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। यह मेरा मामला है, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम्हारा तरीका क्या है? सहन करना। सहन करने में क्या हर्ज है? अगर एक ही बार में खत्म नहीं कर सकते तो सहन करना सीखो। तो तुम मेरे साथ हो। क्या यह भी सहन करना है? ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? तुम्हें खुद की रक्षा करना सिखाने के लिए। मुझे जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझसे भागना चाहते हो? इस साल की पहली बर्फबारी से पहले अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और वादा करता हूं इस जन्म में फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हें नहीं हरा पाया तो तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे कुत्ते की तरह। जब चाहूंगा तब ले लूंगा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, बेबी। मुट्ठी कसकर बंद करो।
मुट्ठी सपाट रखो। ताकत पैरों से आती है, पैरों से कमर तक, कमर से कंधे तक, कंधे से बाह तक। अब खुद करके दिखाओ। चेन भैया, बेबी, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? क्या मुझे हराना नहीं चाहते? आओ। आओ, मुझे मारो। बाएं सीधा मुक्का, दाएं सीधा मुक्का। हाँ, बाएं सीधा मुक्का, दाएं हुक। पैरों पर ध्यान दो, फिर से। दाएं हुक, दाएं सीधा मुक्का। फिर से गति बढ़ाओ। हुक, इस साल की पहली बर्फबारी से पहले अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और वादा करता हूं इस जन्म में फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बहुत अच्छा बेबी, चुपके से हमला करना सीख गए हो, लेकिन तेरे इन नाकाबिल हरकतों से तो मुझे हराना मुश्किल है। बेहतर होगा तू सीधे मेरे साथ चल दे। एक दिन मैं तुझे हरा दूंगा। When for you? कैसा लगा भैया? सीकिंग यान, तुम्हें पता है सैंग सैंग मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम मेरी बहन को बहकाने की कोशिश कर रहे हो, समझे? मैंने भी कहा था वह अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। सही कहा ना बेबी? हमने ब्रेक अप कर लिया है। सैंग सैंग, तुम ही बताओ, उसने तुम्हें मजबूर किया है ना? नहीं, तुम जाओ। सुना? मेरी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें जाने को कहा। सैंग सैंग, वह चला गया, अब नाटक करने की जरूरत नहीं। तुम बहुत बेरहम हो बेबी, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूं यह तुम्हारी आखिरी मुलाकात थी उसके साथ। मुझे यूटियान को पढ़ाना है। युवराज, ये सैंग साहिबा ने आपके लिए भेजा है। तुम्हें पकड़ लूंगा।
पापा आओ साथ खेलें। माँ देखो तितली है। ठीक है, समय हो गया है, मैं चलता हूँ। अलविदा एक्साया मैडम। बाय। सैम मैडम रुकिए, अब देर हो गई है, क्यों ना हमारे साथ खाना खा ले। पापा, सैम मैडम को आज रात क्लास है, अगर खाना खाएंगे तो लेट हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम परेशान नहीं करेंगे। तुम एक्साई मैडम को छोड़ दो, जल्दी वापस आना। कल ब्रांच का उद्घाटन समारोह है, जाओ। ठीक है, चलिए सैम मैडम। सैंग सैंग, ये सब क्या है? उसके सीने पर कोई जन्म चिन्ह नहीं है। वह सीकिंग यान नहीं है। तुम लोग कितने आगे बढ़ गए हो? When were you? यही एक चीज मैं तुम्हारे लिए कर सकता था। बाकी तुम्हें खुद ही करना होगा। संग संग, बस तुम ये कहो कि तुम नहीं चाहती, मैं हर कीमत पर तुम्हें उसके पास से दूर ले जाऊंगा। चेन भाई, क्या मैं नहीं, पाली हुई जंगली बिल्ली आज्ञा नहीं मानती। मैं इसे अच्छी तरह सिखाऊंगा। मेरे लिए झांगचिंग से संपर्क करो। वो वास्तव में नकली था। क्या सी दूसरा बेटा? बस एक बकवास है। चलो तुम्हें एक अच्छा नाटक दिखाता हूं। बॉस झांग का स्वागत है। बॉसी, बॉसी नमस्ते। अभी स्टार ग्रुप के जनरल मैनेजर का पद खाली है। आपके दोनों बेटे असाधारण प्रतिभा के हैं। क्या आपने सोचा है कि किसे इस जिम्मेदारी पर रखेंगे? आज स्टार ग्रुप की शाखा का उद्घाटन समारोह है। समाप्ति के बाद हम विशेष समय निर्धारित करेंगे। सभी पत्रकार मित्रों के सवालों के लिए बॉस से पूछना चाहूंगा, आपने 10 साल में स्टार ग्रुप के डायरेक्टर से स्टार ग्रुप के बॉस तक कैसे पहुंचे? बॉस सी, एक और सवाल। 10 साल पहले स्टार ग्रुप के पूर्व बॉस बॉस जिया की हत्या, क्या इसका आपसे कोई संबंध है? स्टार ग्रुप के पूर्व बॉस बॉस जिया की हत्या, क्या इसका आपसे कोई संबंध है? झांग पत्रकार, तुम पत्रकार बनकर अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी जड़ तक पहुंचने की भावना प्रशंसनीय है, लेकिन सभी जानते हैं बॉस जिया ने अपराध बोध से आत्महत्या की। पापा, ये पत्रकार
अच्छी तरह सेवा करो। बॉसी, तुम यहां कैसे आ गए, बेबी? अहंकारी सी दूसरे बेटे को देखने आई हूं। कैसे बना एक बेघर कुत्ता? क्या तुमने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ योजना बना ली है? हाँ। नकली बाबा। काफी रौनक है। अरे झांगचेंग, आज उद्घाटन समारोह है। अगर तुम यहां फिर से गड़बड़ करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। बॉसी, ये तुम्हारा बेटा एक नकली है। क्या नकली? बॉसी, ये तुम्हारा बेटा एक नकली है। क्या नकली? तुम्हें यहां बकवास करने की हिम्मत किसने दी? हाँ, 3 महीने पहले इंडियन डीएनए टेस्ट लेकर आया था। सी घर में गलती नहीं हो सकती। सी किंगयान, मैं अब तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचूंगा। मैं और सी किंगयान साथ बड़े हुए हैं। उसके शरीर पर क्या निशान है मुझे पता है। उस दिन मैंने खुद देखा, उसके शरीर पर कुछ नहीं था। वो सी किंगयान है ही नहीं। किंगयान, अगर ऐसा है तो सबको साबित करके दिखाओ। बेबी, तुम सही कह रही हो। अगर पूरी तरह से यकीन नहीं है, एक ही बार में खत्म करो। तो धैर्य रखना चाहिए, वरना सिर्फ सांप को डरा दोगे। साफ देख लिया? ये नहीं हो सकता। उस दिन मैंने खुद देखा। सी दूसरे भाई, ये मेरे साथ नहीं है। ये सब उसका काम है। उसने हमें बताया था यहां नाटक देखने आओ। तुम्हारे साथ नहीं है। गंदी बातें मेरी इज्जत खराब कर दी। बस एक हल्की सी बात। क्या यह हल हो जाएगा? तुम क्या चाहते हो? एक सोने की डली तुम्हारी आवाज के बदले।
बेबी, तुम्हारी बारी है। सीकिंग यान, मुझे छोड़ दो। बेबी, मैंने कहा था उससे संबंध तोड़ लो, तुमने नहीं सुना और उसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ हो गए। मैं बहुत गुस्से में हूं। तुम क्या करना चाहते हो? तुम उसे देखना पसंद करते हो ना? मैं तुम्हें खूब देखने दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? ले आओ। हाँ, संग संग शांत रहो। वेन्यू, सीकिंग यान, तुम पागल हो गए हो, वह तुम्हारा सगा भाई है। बेबी, क्या तुमने नहीं कहा था मैं एक नकली राजकुमार हूं? सगा भाई कहां से आया? लेकिन दरअसल तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब कोई सबूत नहीं बचा। तुमने उसे मार डाला। मुझे वास्तव में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम लोगों के बिना मैं इतनी आसानी से अपनी पहचान स्थापित नहीं कर पाता। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुमने अच्छा व्यवहार नहीं किया, बेबी। मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था उससे अकेले मत मिलना। उस रात उसने तुम्हारी उंगलियों को छुआ, सभी को काट दो। हाँ, नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुम निर्दोष लोगों को मत मारो। निर्दोष? मैं तुमसे विनती करता हूं, मत करो। बेबी, क्या यह विनती करने का तरीका है? हाँ, मैं विनती करता हूं, तुम उसे छोड़ दो। संग संग शांत रहो। तुम उसे अस्पताल ले जाओ, मैं कुछ भी करूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं तुम कमरे में जाओ, मुझसे विनती करो। संग 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 तुम उसकी बात मत सुनो, चुप रहो। कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं तुम कमरे में जाओ और कपड़े उतार दो, जैसे अभी हो। घुटने टेक कर मुझसे विनती करो। तुम्हें चाहिए। संग संग तुम उसकी बात मत सुनो, चुप रहो। सोच लिया। भाभी, काट दो। हाँ, मैं मानता हूं, बस तुम उसे अस्पताल ले जाओ। मैं कुछ भी करूंगा, मैं मानता हूं। वेन्यू, डॉक्टर, वह कैसा है? मरीज की उंगलियां टूट गई हैं। ऑपरेशन की जरूरत है। क्या तुम जानते हो उसकी टूटी उंगलियां कहाँ है? अगर ठीक से इलाज किया जाए, टूटी उंगलियों को दोबारा जोड़ा जा सकता है। टूटी उंगलियां? क्या हुआ बेबी? तुम वेन्यू की उंगली मुझे वापस कर दो। वह उंगलियों के बिना नहीं रह सकता।
सीकिंग यान। वेन यू की कटी उंगली मुझे वापस कर दो। वह उंगलियों के बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे विनती करता हूं। बस तुम वेन यू की उंगली मुझे वापस कर दो। तुम जो भी कहोगे मैं मान लूंगा। बेबी, तुम एक वेश्या की तरह क्यों बन रही हो? एक बेटे के लिए खुद को इतना नीचा क्यों दिखा रही हो? यह सब मेरी वजह से हुआ। तुम मुझे कटी उंगली नहीं दोगे। तो मेरी उंगली वेन यू को वापस कर दो। क्या तुम खुद को धमकी दे रही हो? तुम जानती हो मुझे धमकाने का क्या नतीजा होगा? उंगली कहाँ है? नहीं। क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बेबी, क्या तुम किसी और के लिए रोना बंद कर सकती हो? ऐसा करने से मैं जलन महसूस करूंगा और उसे मार डालूंगा। सीकिंग यान। तुम नरक में जाओगे। क्या सच में, संगयूजिया? तुम गलत हो। मैं नरक से ही आया हूं। तुम्हारे पिता ने मुझे नरक भेजा था। तुमने मुझे नरक से बचाया। तो मुझे तुमसे प्यार करना चाहिए या नफरत? वेन यू, माफ करना। संग संग। मुझे नीचे उतारो। तुम मुझे मत छुओ। तुम शांत रहो। मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। सीकिंग यान। तुम उसे छोड़ दो। ठीक है, तो मुझसे विनती करो। अड़तीस डिग्री का बेबी खेलने में ज्यादा मजा आएगा। बोलो, दिन में तो ठीक था। विनती करता हूं।
मुझे चाहिए। दूसरे नंबर के युवराज। उसे बोलने दो। वेन्यू। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ढोंग मत करो। तुम एक संकी हो। मैं अभी तक इतना सनकी नहीं हूं। अगर मैं वाकई सनकी होता तो मैं सीवेन्यू के सामने तुम्हें चोट देता। मेरे बड़े भाई ने अभी तक नहीं देखा है तुम्हें मेरे नीचे कराहते हुए। अच्छा बच्चा, दवा पी लो। चलो बेबी। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरे बड़े भाई की उंगली काट दी गई है। क्या तुम अस्पताल जाकर उन्हें देखना नहीं चाहती? भैया आप ठीक तो है? ये क्या हुआ? मालिक, दूसरे युवराज ने। भैया को क्या हुआ? भैया इतने लापरवाह कैसे हो गए कि उंगली कट गई? वेन्यू, तुम क्या कर रहे हो? पापा, मैं संग संग से शादी करना चाहता हूं। पापा, मैं जानता हूं मेरी हैसियत कम है, कंपनी के शेयर और पद मैं छोड़ सकता हूं। मैं बस आपसे ये शादी मंजूर करने की विनती करता हूं। संग चाचा आपके विश्वास पात्र है। मैं और संग संग एक जैसे परिवार से हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, मंजूर करें। अरे वेन्यू, शादी जीवन का बड़ा फैसला है। तुम लोगों का रिश्ता भी ज्यादा पुराना नहीं है, और फिर छोटी शिया टीचर अभी उम्र में छोटी है। पापा, 3 साल पहले से मैंने न्यू स्टेट में पहली बार संगसंग को देखा था। मुझे संगसंग पसंद आ गई। मुझे वो पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। सच में? छोटी शिया टीचर मेरी भाभी बनने वाली है। उस वक्त की बात अभी भी मेरे दिल में घर किए हुए है। अगर सच में संजोंगे के साथ रिश्तेदारी हो जाए, उनकी बेटी के लिए उनका ये मोह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। छोटी शिया टीचर, आप क्या सोचती हैं? क्या वेन्यू से शादी करना चाहेंगी? संग संग मुझ पर भरोसा करो। मैं फिर कभी तुम्हें किसी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मैं फिर कभी किसी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। सी युवराज, हम अलग हो चुके हैं। कृपया आगे से मेरी जिंदगी में दखल न दें। ठीक है, चूंकि संग टीचर ने मना कर दिया है। भैया, जबरदस्ती मत करो। टीचर एक्साए, मैं आपको वापस छोड़ देता हूं।
क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। पागल हो गए हो? तुम्हें ही तो मर्दों का ऐसा व्यवहार पसंद है ना। हम 3 महीने साथ रहे, मैंने तुम्हारा हाथ तक नहीं छुआ। तुम लोग कितने दिन से साथ हो? तुम लोग Steven for you। हम अलग हो चुके हैं। मैंने उसके साथ क्या किया यह तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। सैंग, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो ना। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाथ छोड़ो। मुझे माफ कर दो। तुम क्या कर रहे हो? उठो। मुझे माफ कर दो ना, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझसे शादी कर लो ना। वह इसी घराने में जरूर दाखिल होगी, लेकिन जिससे वह शादी करेगी वह सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। किंगयान, मेरी सुनो, उसे मुझे वापस कर दो। अगर वो भी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरे पास वाक में कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इससे मेरा क्या लेना देना। सैंग, तुम भूल गए कि शादी जैसे बड़े मामले माता पिता की मर्जी और रिश्तेदारों की सलाह से तय होते हैं। तुम्हारी राय मायने नहीं रखती। सीजी, चाय पीजिए। आप ये सैंग अंकल, ये शादी के तोहफे हैं। मैं सैंग से शादी करना चाहता हूं। सी जिंगी बहुत क्रूर और बेरहम है। मैं किसी भी हाल में सैंग को सी परिवार से जुड़ने नहीं दे सकता। सी जी, देखिए आप पढ़े लिखे हैं, घर की हालत अच्छी है, आपको हमारी सैंग पसंद आई, ये उसकी किस्मत की बात है। लेकिन हमारी सैंग तो एक साधारण लड़की है, वो सी परिवार के लायक ही नहीं है। क्यों ना ये तोहफे आप वापस ले जाए। सैंग अंकल, आप सच में एक अच्छे पिता हैं, लेकिन शायद सैंग को नहीं पता कि आपने अपनी इस अच्छाई में सैंग के लिए आखिर क्या किया है। सी जी, आपकी बात का क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। अगर सैंग को पता चले कि उस वक्त आप ही थे जिन्होंने उसके चहेते चेन भैया को जिंदा दफन करवाया, तो वो आपके बारे में क्या सोचेगी? सी जिंगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी पीठ पीछे सामान बदल दिया। तुम्हारे होश उड़ गए हैं। बॉस एक आइए, कंपनी के पास पैसे की कमी थी, मैंने ऐसा कंपनी के भले के लिए किया। कंपनी के लिए तुमने मटेरियल बदल दिए, ब्रिज ढह गया, दर्जनों परिवार। तुम्हारी एक गलत फैसले ने सब कुछ तबाह कर दिया। तुम मुझे बता रहे हो कि यह कंपनी के लिए था? बॉस एक आइए, यह बात सिर्फ हमें पता है। मेरे इतने सालों की वफादारी को देखते हुए मुझे छोड़ दो। स्टार ग्रुप देश और लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले धंधे नहीं करता। मैं इस मामले को सार्वजनिक करूंगा। तुम जाओ। अगर ऐसा है तो मुझे माफ नहीं करना। बॉसी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। इसे ठीक से संभालो, नहीं तो कब्रिस्तान में दफन होगा, तुम और तुम्हारी बेटी। सी यंग मास्टर, इसका हमारी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, उसका इससे कोई वास्ता नहीं।
अंकल संग, हम सब एक जैसे हैं। हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी खुश रहे। आप संग संग की शादी मुझसे कर दीजिए। मैं उसकी पूरी जिंदगी देखभाल करूंगा। यंग मास्टर, आपने बाबूजी को क्यों नहीं बताया? दूसरे यंग मास्टर की असली पहचान? पिछली बार की सजा काफी नहीं थी। बिना ठोस सबूत के कोई कदम न उठाएं। सबको सूचित कर दो, 3 दिन बाद मैं संग संग से शादी करूंगा। पापा, आपने मेरी मर्जी के बिना यह शादी क्यों तय कर दी? संग संग सी यंग मास्टर पढ़े लिखे, नरम दिल और ख्याल रखने वाले हैं। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन जोड़ी है। पापा, सच बताइए, क्या उन्होंने आपको धमकाया है? संग संग पापा तुमसे विनती करते हैं, शादी कर लो। पापा, आप क्या कर रहे हैं? उठिए। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं नहीं उठूंगा। मैं मानती हूँ, मैं शादी कर लूंगी। टीचर एक साये, क्या तुम सच में मेरे बड़े भाई से शादी कर रही हो? बहुत अच्छा, अब तुम मेरी भाभी बनने वाली हो। दूसरे भैया, टीचर एक साये हमारी भाभी बन रही है। हाँ, तुम्हारी भाभी बनने वाली हैं। थोड़ा दाएं। ठीक है, यही रुको। किंग यान, कल मेरी शादी हो रही है, फिर संग संग तुम्हारी भाभी बन जाएगी। हाँ, वैसे कल बारात लेने जाना है, तुम मेरे साथ चलोगे? आखिरकार तुम मेरे भाई हो। भैया, आपको सुंदर दुल्हन मिलने की बधाई। भैया, क्या हुआ? वेन्यू भैया, मुझे बचाओ। शियाचेन, ये नहीं हो सकता। भैया, क्या हुआ? नहीं हो सकता, वो मर चुका है, वो जिंदा नहीं हो सकता। पापा, मालिक, लोग कहाँ हैं? सब जगह ढूंढ लिया। बड़े बेटे का कोई पता नहीं चला। शादी के दिन बिना किसी कारण गायब हो जाना। मैं संग परिवार को क्या जवाब दूंगा? पापा, क्यों ना मैं भैया की जगह बारात लेने चला जाऊं? क्या बकवास कर रहे हो? शादी जैसे बड़े मामले में मजाक नहीं करते। लेकिन निमंत्रण पत्र तो भेज दिए गए हैं। मीडिया को भी इसकी खबर है, भैया ने शादी से भाग लिया। इससे इसी परिवार की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। हाँ मालिक, दोनों बेटे कभी मीडिया के सामने नहीं आए। यही एकमात्र उपाय है। पापा, संग संग पापा, मुझे माफ कर दो। बचपन से ही तुम्हें अकेले विदेश में कष्ट झेलने भेज दिया और परिवार का प्यार भी नहीं मिला। अब तुम्हें मजबूर कर रहा हूं कि तुम उससे शादी करो जिसे तुम नहीं चाहती।
पापा, आप ऐसी क्या बातें कर रहे हैं? आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। अब जब मैं आपके पास नहीं रहूंगी, तो आप समय पर दवाई लेना न भूलें। आपके दिल की हालत हमेशा से ठीक नहीं रही। दूल्हा आ गया है। जल्दी उठो, बड़े बेटे आ गए हैं। जल्दी उठो, बड़े बेटे आ गए हैं। तुम तो अपने माता पिता के पास नरक में जाओ। तुम कौन हो? तुम सी बेटे नहीं हो। तुम नमस्ते संग अंकल। मैं सी परिवार का दूसरा बेटा सी किंगयान हूं। सी किंगयान। पापा, पापा आपको क्या हुआ? क्या आपको दिल का दौरा पड़ा है पापा? वो सी किंगयान है। पापा, सांग अंकल, आप यहां आराम से बैठिए। मुझे सांग मिस से कुछ बात करनी है। वो सी किंगयान है। तुमने वेन्यू का क्या किया? बेबी, क्या तुम उसकी चिंता कर रही हो? पता है, ऐसा करके तुम मुझे जलाती हो। लेकिन बेबी, तुम्हें पता होना चाहिए, मैं अपने बड़े भाई की जगह शादी में आ सकता हूं, तो उसकी जगह सुहागरात भी मना सकता हूं। हरामी, मैं सांग यूशिया मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे कमीने से शादी नहीं करूंगी। वह जिंदा है। लेकिन अगर तुम नहीं मानोगी तो वह जल्द ही मर सकता है। सांग अंकल, हाँ, मेरे पिता ने कहा कि बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है, शादी एक दिन के लिए टल गई है। लेकिन चूंकि आप तैयार हैं, मैं सांग मिस को पहले ले जाऊंगा। चलो मेरी दुल्हन। बेबी, तुम वेडिंग ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस दुख इस बात का है, यह ड्रेस मेरे लिए नहीं है। सी किंगयान, तुम आखिर चाहते क्या हो? सुहागरात की रात। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चाहता हूं? सांग सांग, सो रही हो? ससुर जी दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्या उन्हें अंदर आने दें? वैसे भी सी फैमिली के युवराज हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं। सांग सांग, फिर यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। आज रात तब तक सोना जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। ओल्ड सांग,
ये गलती वैन यू की है। सांग सांग को दुख हुआ। वो बॉसी, मैंने कभी नहीं सुना कि आपका एक छोटा बेटा भी है। तुम किंग यान की बात कर रहे हो? वो 10 साल से गायब था, 3 महीने पहले ही लौटा है। 3 महीने पहले। क्या हुआ? बॉसी, क्या तुमने नोटिस किया कि वो बहुत ये लाइट कैसे बंद हो गई? ये संगीत कहां से आ रहा है? अजय, तुम जाकर वायरिंग चेक करो। अचानक से लाइट कैसे बंद हो गई? ठीक है बॉसी। तुमने अभी कहा कि किंगयान किसकी तरह है? बॉसी, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? सांग अंकल, वो लौट आया है, वो लौट आया है। ओल्ड सांग, तुम्हें क्या हुआ? मैं नहीं चाहता। ओल्ड सांग, तुम्हें क्या हुआ? भूत। बॉसी, वो लौट आया है, हमारी जान लेने के लिए लौट आया है। भूत। बॉसी, वो लौट आया है, वो हमारी जान लेने के लिए लौट आया है। भूत। ओल्ड सांग, ओल्ड सांग। पता नहीं किसने शरारत की, बिजली का स्विच बंद कर दिया। इतनी रात को तुम यहां क्या कर रहे हो? सांग मिस का सामान ट्रंक में छूट गया है, मैं उसे लेने जा रहा हूं। ये सांग सांग का सामान है, मैं लेता हूं। सांग अंकल, कृपया मुझे छोड़ दो। सांग अंकल, कृपया मुझे छोड़ दो। सांग अंकल। वहां कौन है? कौन है जो भूत बना रहा है? सांग अंकल, यह मेरी टाई है। तुम शियाचेन हो? तुम शियाचेन हो? तुम नहीं मरे? मैं मर गया हूं, क्या आप भूल गए? ऐसी ही एक बरसात की रात में आपने खुद मुझे मार डाला था। कृपया मुझे छोड़ दो। जब मैं गिड़गिड़ा रहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं छोड़ा? चेन साहब, मैं मजबूर था। चेन साहब। सांग अंकल, क्या आपको याद है 12 साल पहले की सर्दियों में मैं और मेरे पिता यहां थे। हमने आपको और सांग सांग को देखा। मेरे पिता ने आप पर दया की क्योंकि आप अकेले और बेसहारा थे और उन्होंने आपको अपने यहां रखा। लेकिन आपने उन्हें क्या दिया? आपने बस देखा। सीजिंगहे ने उन्हें मार डाला और खुद उनके बेटे को भी मार डाला। लेकिन दुर्भाग्य से
मैं नहीं मरा, आपकी बेटी ने मुझे बचा लिया। उसने मुझे यह हेयर पिन दिया था। मुझे लेकर भाग निकलो। अंदर। मिस संग, ये संग साहब ने आपके लिए भेजा है। क्या मेरे पिताजी वापस चले गए? संग साहब ने मिस को कार के पिछले हिस्से से सामान निकालने को कहा। सामान लो। चेन भैया, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता, वे संग संग को मार डालेंगे। मेरी बस यही एक बेटी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यह भी तुम्हारे एहसान को ठुकराने का बहाना नहीं। चेन भैया, तुम मुझे नरक भेज दो। नरक? तुम पहले से ही नरक में हो। मैं तुम्हें अपने नरक में जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। चेन भैया, मेरे वकील के पास उस समय की एक रिकॉर्डिंग है जो शिया परिवार का नाम साफ कर सकती है। उस समय की सारी गलतियां सिर्फ मेरी थी। संग संग का कोई दोष नहीं। मैं संग झोंगे ने जो पाप किए। तुम क्या करना चाहते हो? बस मुझे अकेले सजा दो। नहीं। मैं तुमसे विनती करता हूं, संग संग को छोड़ दो। वो बेकसूर है। पापा। संग संग, पापा तुमसे माफी मांगता है। पापा की बात मानो। चले जाओ सी परिवार से दूर। पापा, पापा जागो, मैं संग संग हूं। पापा, मैं तुमसे विनती करती हूं, मुझे अकेला मत छोड़ो। संग संग। तुम हो, तुमने मेरे पापा को मार डाला। तुम्हें क्यों करना था यह? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह हेयर पिन। तुम चेन भैया हो? हाँ, मैं हूं। संग संग, मैं वापस आ गया हूं। यह असंभव है। तुम वह नहीं हो सकते। संग संग। क्यों? मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? उनका तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया? मुझे छोड़ दो, सीकिंगयान, मुझे छोड़ दो।
पापा, सब मेरी वजह से। अगर मैं उस शैतान के चंगुल में न फंसता तो तुम्हारी जान न जाती। तुम हत्यारे हो, मेरे पापा की जान वापस लाओ। यह उसकी अपनी गलती थी। अपनी गलती? मेरे पापा ने क्या गलत किया था? तुमने न सिर्फ मेरे पापा को मारा, बल्कि चेन भाई को भी मार डाला। एक दिन मैं तुमसे तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। यह जान के बदले जान है। संग संग, मैं चाहता हूं तुम अच्छी बच्ची बनो। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे चेन भाई का भी तुम्हारे पापा जैसा हाल हो। सीकिंग ज्ञान। तुमने चेन भाई के साथ क्या किया? संग संग, अच्छी बच्ची बनो। मुझसे शादी कर लो। मैं सोचूंगा। तुम्हारे चेन भाई को थोड़ा आराम दूंगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? शिया परिवार पहले से ही दिवालिया हो चुका है। मैं उसे एक चींटी की तरह कुचल सकता हूं, या फिर सिवेन्यू की एक उंगली। तुम्हारे पति की क्षमता पर यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं है। हाँ, वह कहाँ है? तुम मुझे बताओ, वह कहाँ है? अच्छे बच्चों को मिठाई भी मिलती है। संग संग, तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बताओ। क्या वह अभी भी खाना नहीं खा रही? हाँ, बेटी, खाना खा लो। चेन भाई कहाँ है? सीकिंग ज्ञान। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी। मेरी बात सुनो। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। मुझे बताओ, चेन भाई कहाँ है? इसे पी लो। मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूं। चेन भाई कहाँ है? वह यही है।
नहीं हो सकता। मैंने कहा था, वह मर चुका है, जिंदा दफन कर दिया गया। चेन भाई, नहीं। क्यों? तुम इसे मुझे वापस दो। क्यों? तुम मुझे बताओ, क्यों उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? उसने क्या गलत किया था? चेन भाई, हाँ, उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या कोई मिला? नहीं, आसपास सब देख लिया, बड़े बेटे को नहीं मिला। ये वेन्यू, पापा, किंग डयान वो असली नहीं है, वो नकली वेन्यू है। पापा, किंग डयान वो असली नहीं है, वो नकली है। चेन भाई, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम फिर क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं? तुम्हारा चेन भाई मर चुका है। मुझे तुम्हारा चेन भाई बनने दो, ठीक है? मैं तुमसे प्यार करूंगा। तुम नाली के कीड़े हो, तुम्हारी उसके साथ तुलना करने की क्या औकात? कीड़ा, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम कीड़ों के साथ ही रहोगे। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं क्या करूंगा? कीड़ा और क्या करेगा? तुम मुझसे इतना नफरत करते हो, मुझसे भागने के लिए खुद को इस हालत में डाल दिया। हिलना मत। माफ करना। संगयुशिया, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझसे प्यार करो, ठीक है? संग संग तुम ऊपर आओ। तुम जो चाहो मैं मानूंगा, बस ऊपर आओ तुम।
सीकिंग ज्ञान। चाहे मर जाऊं, मैं तुम जैसे खून से सने हाथों वाले शैतान के साथ नहीं रह सकता। मैं सबसे नफरत करता हूं सिवाय उसके जो सूरज की तरह मुझ पर चमका। तुमने ही मुझे उम्मीद दी, मुझे इस मुसीबत से निकाला, मौत के मुंह से जिंदगी लौटा दी। संग संग नहीं। नहीं। संग संग। मां जल्दी चल बसी थी। तुम बचपन से पापा के साथ रहे, बहुत कष्ट झेले। अच्छा हुआ अब पापा के पास पैसा है, तुम्हें विदेश भेज सकते हैं। विदेश? तो फिर तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। बेवकूफ बच्चे, पापा तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम पापा के लिए अनुवाद करना, ठीक है? तो हमें कनिष्का करनी होगी। ठीक है, कनिष्का करो, 100 साल तक न बदलो। हाँ। वह निर्दोष है। पापा, अगर मैं तुम्हारी बात मानकर विदेश में रहता, ये सब नहीं होता। मैंने तुम्हें मार डाला और चेन भाई को भी। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? घर लौटने का समय हो गया। संग संग। इस साल की पहली बर्फबारी से पहले अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और वादा करता हूं जिंदगी भर तंग नहीं करूंगा। सीकिंग ज्ञान। तुमने कहा था अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो जाने दोगे। मतलब? तुम्हें मार डालूंगा, पापा और चेन भाई का बदला लूंगा। तुम्हें मार डालूंगा, पापा और चेन भाई का बदला लूंगा। बॉक्सिंग करते समय शरीर को ढीला रखना याद रखो। प्रैक्टिस के समय कलाई को घुमाना याद रखो, चोट से बचने के लिए। मेरे साथ सीखो। तुम्हारी बॉक्सिंग मैंने ही सिखाई है, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तुम सच में मेरे खिलाफ जाओगे? हिम्मत है तो मुझे मार डालो। जब तक मैं जिंदा हूं, एक दिन तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा, बेबी। अभी भी पछताने का मौका है। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि खुद को इस हालत में डाल लिया, बस मेरे पास से भागने के लिए। क्या मुझसे प्यार करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपने पिता के हत्यारे के साथ नहीं रहूंगी।
मुझे जाने दो। संग संग वे कहते हैं इंसान मरने के बाद तारा बन जाता है। मुझे तारे क्यों नहीं दिखते? तो मैं तुम्हारे लिए तारे बना दूंगा। संगयुष्या, पहली बर्फबारी हो गई। तुमने मुझे नहीं हराया। हम जब तक मौत नहीं आ जाती, युद्ध खत्म नहीं होगा। चेन भाई, चेन भाई, चेन भाई। तुमने क्या कहा? तुमने उसे क्या कहा? जिसे तुमने अभी खुद छुरा घोंपा, वही शिया चेन है जिसने तुम्हें कई साल पहले बचाया था। क्या वह मरा नहीं था? वो नहीं मरा, लेकिन वो जी रहा था तुम्हारे पिता द्वारा बनाए गए नरक में। संगयुष्या, तुम जैसे इंसान उसके पास रहने के लायक ही नहीं। यह नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? मिस संग, मैं आपके पिता का वकील हूं। ये आपके पिता की वसीयत है। मिस्टर संग ने कहा था अगर उन्हें कुछ हो जाए, ये मिस संग को दे देना। कुछ हो जाए? मेरे पिता को कैसे पता था कि उन्हें कुछ होगा? उन्होंने क्या कहा? मिस्टर संग ने मुझे निर्देश दिया था अगर उन्हें कुछ हो जाए, मिस संग को विदेश भेज देना। उन्होंने विदेश में सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। मिस संग, मैंने टिकट खरीद लिया है। कल मैं संग घर आकर आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। प्रिय संग संग, ये दिन आखिरकार आ गया। उस बारिश वाली रात के बाद से मैं बस इंतजार कर रहा था इस दिन का। 10 साल पहले मैं और वेन्यू युवराज ने चेन युवराज को मार डाला और उसे जंगल में जिंदा दफना दिया। इन सालों में मैं डर और पछतावे में जी रहा था, लेकिन अगर मुझे एक और मौका मिले, मैं फिर से यही करूंगा, बजाय इसके कि पापा नरक में जिए। पापा, मुझे डर है कि तुम सुरक्षित बड़े नहीं हो पाओगे। माफ करना एक अक्षम लेकिन तुमसे प्यार करने वाले पिता को। पापा। संग बाबू, आंखें बंद करो। पापा के पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छा है। क्या है? पॉकेट वॉच। यह हमारी कब की तस्वीर है? बहुत पुरानी है। देखो, क्या ये बंदर जैसी नहीं लगती?
पापा, तुमने मेरे लिए हत्यारे का ठप्पा लगवाना स्वीकार किया। मैंने तुम्हारे दिए आशीर्वाद का आनंद लिया और अब तुम्हारे अपराध को धोना भी मेरा कर्तव्य है। चेन भैया, यही एक चीज मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। माफ करना चेन भैया, हम संग परिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। चेन भैया, मेरी कमजोरी को माफ कर देना। मैं सच में नहीं जानता कि तुम्हारे सामने कैसे आऊं। संग संग, तुम मुझसे मिलने आई हो। संग संग, इसे ठीक से संभालो, नहीं तो कब्र में तुम और तुम्हारी बेटी दोनों होंगे। पापा, तुम निर्दोष हो। चेन भैया, तुम कैसे हो चेन भैया? जल्दी संग संग का पीछा करो, उसे खतरा है, जल्दी करो। चेन भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? याद रखो, हम यहां किस लिए आए हैं। चेन भैया, सावधान। शिया परिवार का बदला मैं लूंगा, लेकिन संग यूशिया मुझे चाहिए। ठीक है चेन भैया, तुम आराम करो, मैं अभी उसका पीछा करता हूं। संग संग, अगर सब कुछ खत्म हो जाए, क्या तुम चेन भैया को एक मौका पश्चाताप का दोगी? सी जिंग हे के लिए एक चीज भेजो, उसे यह उपहार पसंद आएगा। वफादार और नेक इंसान द्वारा सींचे गए फूल कितने हरे भरे हैं। श्रीमान झांग, कृपया रुकिए। सी यंग मास्टर, श्रीमान झांग, मेरे पिता आपकी प्रतिभा की सराहना करते हैं। क्या श्रीमान झांग हमारे स्टार ग्रुप में शामिल होने का सम्मान देंगे? मैं अयोग्य हूं, बॉसी की नजरों में नहीं आता। श्रीमान झांग, एक अच्छा पक्षी हमेशा अच्छे पेड़ का चुनाव करता है। इतना सरल सिद्धांत क्या मुझे आपको सिखाना पड़ेगा? सी यंग मास्टर, कृपया बॉसी को यह संदेश दे, ईश्वर की आंखें सब देखती हैं, कोई छूट नहीं। जिंग झाओ कानून से परे नहीं है। पत्रकार पहचान पत्र, वो सब कुछ छिपा नहीं सकता। सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। श्रीमान झांग, सच्चाई इतनी महत्वपूर्ण है क्या? मेरे पिता जो कहते हैं वही सच्चाई है।
वेन्यू, तुम सच में मेरे बेटे हो, बहुत क्रूर। बॉस सी, इस लाश का क्या करें? बगीचे के फूल मुरझा गए हैं, उसके खून से सींच दो। जी। शिया झेंकिंग, कोई भी सच्चाई नहीं जान पाएगा, क्योंकि मैं जो कहता हूं वही सच्चाई है। बॉसी, ये दूसरे यंग मास्टर ने आपके लिए भेजा है। किंग यान ने मुझे दिया। हां, खोल कर देखो। बॉसी, आप ठीक है? दूसरा यंग मास्टर मर गया? नहीं हो सकता। ये चीज दूसरे यंग मास्टर ने ही मुझे भेजी थी। वो किंग यान नहीं है। तो फिर वो कौन है? शिया चेन। बॉस सी, बड़े यंग मास्टर होश में आ गए हैं। पिताजी, किंग यान वो है। मुझे पता है। वो जिंदा है तो क्या? शिया परिवार पहले ही टूट चुका है। बस एक शिया चेन वो क्या कर सकता है? पिताजी, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सांग झोंग है, उसके पास उस समय की रिकॉर्डिंग है। पिताजी, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सांग झोंग है, उसके पास उस समय की रिकॉर्डिंग है। तुम क्या कह रहे हो? चेन यंग मास्टर, मेरे वकील के पास उस समय की एक रिकॉर्डिंग है। एक्साई परिवार का नाम साफ करने में मदद कर सकता हूं। सैंगजोंग ही के मरने वाले दिन मैंने खुद उसे कहते सुना था। उसके पास उस समय की एक रिकॉर्डिंग थी। कोई है पापा। एक्साई चेन चालाक है। अगर हम उसे अचानक पकड़े, वो पहले से ही तैयार होगा। तो तुम क्या करने का सुझाव देते हो? क्या उसे मेरी मंगेतर पसंद नहीं है? बस हमें सैंगवायू एक्साई को पकड़ना है। क्या तुम्हें लगता है वो नहीं आएगा? वेनवायु, तुम सच में मेरे अच्छे बेटे हो। सी परिवार जल्द ही तुम्हारा होगा। छोटी एक्साई शिक्षिका। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम मेरी दुल्हन हो। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। सी सहायक, छोटी एक्साई शिक्षिका को ले चलो। मुझे छोड़ दो। चेन भाई, सैंगवायू एक्साई को सी जिंग ही के लोगों ने उठा लिया है। चेन भाई शांत हो जाओ। मुझे लगता है वे ऐसा कर रहे हैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए।
Steven for you. सैंग सैंग, मैंने तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस चुनी है, पसंद आई? तुम हत्यारे हो, मुझे मत छुओ। हत्यारा? हाँ, मैं ही हत्यारा हूं। पता होता वो कब्र से निकल आएगा तो मैं चाकू और गहरा घूम देता। तुम छोटी प्यारी हो। क्या क्या उस छोटे से एक रात बिताने के बाद उसकी तरफ से बोलने लगी हो? अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूं, क्या तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी? छोड़ दो। सैंग सैंग, तुम इस जन्म में सिर्फ मेरी हो। और आज मैं तुम्हें उसे खुद मरवाऊंगा। चेन भैया। एक्साए चेन, तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है, कब्र से निकल आए। मतलब मेरी मौत नहीं लिखी थी। इसका मतलब है कि तुम जरूर मरोगे। बेटा, इससे बकवास क्यों कर रहे हो? एक मरने वाला आदमी है। एक्साए चेन, रिकॉर्डिंग मुझे दे दो, नहीं तो मैं उसे तुम्हारे माता पिता के साथ दफना दूंगा। बस एक औरत है। तुम्हें लगता है मैं वाकई परवाह करूंगा? पापा, सैंग सैंग को कुछ नहीं पता। मैंने एक्साए चेन को मार डाला। पुरानी बातें सब मिट्टी में दफन हो जाएंगी। मैं उसे बांध दूंगा। वो कुछ नहीं बोलेगी। क्या सच में? तुम सच में बेरहम हो। बेरहम? ऐसे हरामी बच्चे मेरे पास बहुत हैं। वो सिर्फ एक है, सबसे काम का हथियार। कैसा लगा? सोच लिया? तुम्हें उसकी जान चाहिए या एक्साए परिवार की इज्जत? वह भी मुझसे शर्तें रखेगी? तुम भी ऐसे ही हो। ले आओ उसे, दफना दो। नरक में जाकर मेरे माता पिता के साथ रह। चाचा जानता है तुम क्या चाहते हो, लेकिन मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। अगर तुम्हें एक्साए परिवार के शेयर चाहिए, 90% कैसा रहेगा? हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बस तुम कुछ न बोलो। तुम अभी भी मेरे बेटे बन सकते हो। श्री सीजिंग ही,
मैं तुम्हें जानबूझकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार करता हूं। चलो। एक्साई चेन, तुम मुझे बताओ, किंगयान को तुमने कहां छुपा रखा है? तुम्हें अपने मरे हुए बेटे से पूछना चाहिए। वेन वायु, कब्र से निकलने के बाद मैं अनाथालय में चला गया। वहां मैं असली सी किंगयान से मिला, लेकिन जल्द ही वह मर गया। उसने मुझे बताया वह खोया हुआ नहीं था, उसके अपने भाई ने उसे छोड़ दिया था। चलो। स्टार ग्रुप का बॉस सीलिंग ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, मटेरियल बदलकर पुल गिरा दिया। पूर्व बॉस एक्साई चेंकिंग के 10 साल के झूठे आरोप बेकसूर साबित हुए। पिताजी, आखिरकार सब कुछ वापस मिल गया। चेन भाई, तुम आ गए। क्या तुम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हो? अपना मुंह बंद रखो। संग यूजिया कहाँ है? चेन भाई, मैंने अभी उसके साथ बात की है। मैंने तुम्हें जासूस बनाया था, कानून तोड़ने वाला नहीं। जल्दी से खोद कर निकालो। ठीक है। संग संग तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। संग संग डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? मिस संग की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मिस संग को बहुत बड़ा सदमा लगा है। उन्हें बहुत सी बातें याद नहीं आ रही हैं। संग संग वसंत आ गया है। तो फिर शुरू करें।